हेलो स्टूडेंट्स, तो आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे रिवर बोट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम मैंने ली हुई है HCV से, कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1 चैप्टर 3 काइनेमेटिक्स, और ये प्रॉब्लम है 46 रिवर बोट प्रॉब्लम। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, तो नीट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी इसको सॉल्व जरूर करना चाहिए। नीट में भी इस प्रॉब्लम पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चन आते हैं, इस कंसेप्ट पर बेस्ड, और जेई में तो आते ही हैं। इसको इग्नोर मत करना, पूरा वीडियो देखना। आप कंफर्टेबल हो तो वीडियो बंद कर देना, और यदि मान लो कुछ दिक्कत महसूस कर रहे हो तो इसको पूरा सुनना, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में इसके बारे में बात करूंगा आपसे। और फिर कभी मौका मिला तो शॉर्ट बनाएंगे इसका, तो वो शॉर्ट आपके लिए तभी काम का होगा जब आपने इसको पूरा देखा हो, HCV आपके पास हो, और ये क्वेश्चंस आपने सब सॉल्व किए हों। तो इसमें 46 से लेकर 51 तक ये रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन के क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा इलस्ट्रेशंस में भी हैं 17 और 18। उसके बाद रेन मैन प्रॉब्लम पर भी कुछ उसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो वो ज़रूर आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। तो HCV सबके लिए यूज़फुल है, चाहे नीट दे रहे हो आप या जेई। तो किसी की बातों में मत आना, आप तो जहां तक जितना उसको सॉल्व कर सकते हो ज़रूर करो। तो क्या है ये प्रॉब्लम? अ रिवर 400 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। एक रिवर है, 400 मीटर उसकी चौड़ाई है, 400 मीटर वाइड एक रिवर। तो ये दिखाई है मैंने वो रिवर। तो क्या देख रहे हैं हम? उसका टॉप व्यू, ऊपर से देख रहे हैं। तो ये चौड़ाई हुई, विड्थ उसकी 400 मीटर, और वो बह रही है किस वेलोसिटी से? 2 मीटर पर सेकेंड से। तो मान लो कि बोट का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो रिवर की वेलोसिटी अलोंग द शोर ही दिखाएंगे। तो ये दिखा दी हमने वेलोसिटी किसकी? रिवर की। तो ये है VR वेक्टर, जो कितना दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड। आगे बोल रहे हैं बोट इज सेलिंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू द वाटर। क्या दिया हुआ है? ये है VBR। जैसे ये क्या है? ये तो वेलोसिटी है रिवर की, रिवर की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। और सिर्फ रिवर की वेलोसिटी मतलब रिवर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो कितनी दे रखी है? 2 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी इसकी बोट की विद रिस्पेक्ट टू रिवर, उसको VBR लिखना पड़ेगा, जानती होंगे आप। यह है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। और यदि यहाँ कुछ नहीं लिखा है मतलब ग्राउंड के रिलेटिव, तो रिवर की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, और वेलोसिटी बोट की विद रिस्पेक्ट टू द रिवर इज 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड, और 2.0 लिखा था यहाँ। तो क्या कुछ फर्क होता है 2 और 2.0 में? यदि आप 11th के स्टूडेंट हैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं मैं, आप कमेंट में बताना मुझे कि 2 और 2.0 में कुछ फर्क होता है क्या। क्वेश्चन पर आते हैं। तो रिवर की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी बोट की विद रिस्पेक्ट टू रिवर है 10 मीटर पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर। उसकी डायरेक्शन भी बताई हुई है VBR की। तो ये है VBR, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। वो कहाँ है? परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो। ये रिवर फ्लो की डायरेक्शन है, इस तरह बह रही है रिवर। तो ये रिवर की वेलोसिटी दी हुई है हमको 10 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर वो दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। दोनों की डायरेक्शंस भी हमको पता है। अब पूछते क्या है? फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द ऑपोजिट बैंक। ऑपोजिट बैंक मतलब इस बैंक पर, यहां से इस शोर से उसने इस तरफ जाना है उसे, तो ये दूसरा किनारा है। तो दूसरे किनारे पर पहुंचने में उसे कितना टाइम लगता है, ये पूछा हुआ है। और पार्ट बी में पूछा है हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली ऑपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट डज द बोट रीच द ऑपोजिट बैंक। तो इस पॉइंट के जस्ट ऑपोजिट ये पॉइंट है ए। तो क्या वो यहां पहुंचता है, या अलोंग द रिवर फ्लो कितना चला जाता है? इसको ड्रिफ्ट कहते हैं। अभी इसकी बात करता हूं मैं। ये दो चीजें हमसे पूछी हुई हैं, तो मैं आपको याद दिलाता हूं, आपने पढ़ा ही होगा, जरूर पढ़ा होगा, कि रिलेटिव वेलोसिटी 2 डायमेंशन में, जैसे VAB मुझे लिखना है, इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी A विद रिस्पेक्ट टू सम अनदर मूविंग बॉडी B। इसको कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। ये होती है VA, मतलब A की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड
माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, मतलब ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये रटा होना चाहिए हमको। वी ए बी इज इक्वल टू वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर, और ये वेक्टर इक्वेशन है, नॉर्मल सब्ट्रैक्शन नहीं है। और इसी को कभी कभी ऐसा आप लिखा हुआ देखोगे, वी ए जैसे आपको लिखना है सपोज, तो वी ए बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर ले गए, वी ए बी वेक्टर प्लस वी बी वेक्टर। तो ये हैबिट हमको होनी चाहिए। जैसे अब इस केस में मान लो मुझे चाहिए है, सपोज मुझको चाहिए है वी बी वेक्टर, सपोज तो क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, मतलब इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन ही है वी बी। इसी की हमको जरूरत है, इसी की हमको जरूरत है, क्योंकि क्रॉसिंग हो या ड्रिफ्टिंग हो वो होती है इससे। यह है बोट की ग्राउंड के रिलेट, ग्राउंड पर खड़ा आदमी बोट को इस वेलोसिटी से जाता हुआ देखेगा, और वी बी कितना होगा, वी बी आर प्लस वी आर, ये तो रटा होता है हमको। और वेक्टर एडिशन भी आता ही है, यानी रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन कुछ नहीं, वो वेक्टर एडिशन या सब्ट्रैक्शन ही होता है। तो अब यहाँ बना रखा है मैंने वी आर और ये बना रखा है वी बी आर, इनका ये रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट है इन दोनों वेक्टर्स का। तो पैरेललोग्राम से सोचें तो ये होगा वी बी, ये दोनों कंपोनेंट्स हो गए वी बी के, और ये है वी बी वेक्टर रिजल्टेंट, मतलब बोट जमीन पर खड़े हुए आदमी को इधर जाती हुई दिखाई देगी। अब ये वी बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं हम, वी बी आर। अब मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम भी अपना अटैच कर दिया यहाँ, इसको ओरिजिन मानकर इसको एक्स एक्सिस में बोल रहा हूँ और इसको बोल रहा हूँ मैं वाई एक्सिस। तो आप यूनिट वेक्टर की टर्म्स में भी इसको लिख सकते हो। वी बी वेक्टर बराबर क्या होगा, वो होगा वी बी आर। वी बी आर कितना है, वो है कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, और क्योंकि वो वाई डायरेक्शन है तो यहाँ यूनिट वेक्टर लगा देते हैं जे कैप। तो 10 जे कैप प्लस रिवर की वेलोसिटी है 5 और वो उसके साथ आई कैप आ जाएगा, मतलब बोट की रिजल्टेंट वेलोसिटी है 10 जे कैप प्लस 5 आई कैप। और इसको आप समझती होंगे क्या लिखा है, इसका मतलब यह है कि वी बी का वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट ये है, एक्स डायरेक्शन में ये है। तो जो कुछ क्रॉसिंग वॉसिंग होगी तो वो इससे होगी, क्रॉसिंग होगी तो जे वाले कंपोनेंट से होगी, और ड्रिफ्टिंग होगी, आगे बढ़ना यदि उसको है बोट को, तो ड्रिफ्टिंग के लिए ये वाली वेलोसिटी जिम्मेदार होगी 5। तो बस हो गया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आपने ध्यान से पर सुना होगा, और फिगर बनाने की आदत भी आपको होनी चाहिए। फिगर सब कुछ बता देता है हमको, गलती भी हो रही होती है तो हम फिगर में आएंगे यदि, तो जितना अच्छा डायग्राम होगा सॉल्विंग उतनी परफेक्ट होगी। आप 11th में पढ़ते हो तो अभी से ही आदत बनाओ। 11th में यदि पढ़ते हैं आप तो अभी से आदत बन गई, और 9th में पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अभी से यदि आप ये प्रॉब्लम्स करोगे तो, और इस तरह करोगे जैसा मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इस तरह से प्रॉब्लम्स करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई एग्जाम आप क्रैक ना कर पाओ। तो पहले तो बताना है हमको टाइम, टाइम कैसे निकलेगा, तो वी बी का ये कंपोनेंट लेंगे हम, क्रॉसिंग के लिए ये जिम्मेदार है। पहले तो यही दिमाग में आ जाए कि क्रॉसिंग ड्रिफ्टिंग सब कुछ इससे होना है, ग्राउंड के रिलेटिव जो वेलोसिटी है, इसी के तो ये कंपोनेंट्स हैं। मतलब इसकी बात ना करके आप इन दो कंपोनेंट्स की बात कर सकते हो। इसके पास साइमल्टेनियसली बोट के पास दो वेलोसिटीज हैं, एक इधर और एक इधर, तो क्रॉसिंग होगी इससे, वी बी के इस कंपोनेंट से जो वी बी आर है और जो 10 है, और ये दे रखी है हमको विड्थ। तो बस टाइम इज इक्वल टू क्या कर रहे हैं हम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये किस में है, मीटर, ये मीटर पर सेकंड में है, तो सेकंड में आंसर आ जाएगा, आंसर हो गया 40 सेकेंड। इजी इजी। और सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, ड्रिफ्ट। अब ड्रिफ्ट के लिए ये जिम्मेदार है, बोट के पास दो वेलोसिटीज है, मतलब क्रॉस भी करेगी आगे भी बढ़ेगी, और आगे कितना बढ़ेगी ये है, इसको कहते हैं ड्रिफ्ट। तो इतने टाइम में आगे बढ़ना है उसे, आगे बढ़ने वाली वेलोसिटी ये है 5, और टाइम कितना है 40, यानी ड्रिफ्ट कितना आएगा, ये एक्स तो एक्स एक्सिस वाला है, ड्रिफ्ट कितना आएगा, ये वाली वेलोसिटी ले लो जो कितनी है 2, और टाइम ये है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन की ये वेलोसिटी 2,
और इतना टाइम, टाइम तो कॉमन है दोनों में, 2 डायमेंशन का केस है। प्रोजेक्टाइल में भी यही करते हैं हम। तो ये कितना हो गया, 80 मीटर। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर्स हो गए। 40 सेकेंड में वो क्रॉस करेगी और क्रॉस करने के साथ साथ इस ओ के जस्ट ऑपोजिट पॉइंट ए से कितना आगे चली जाएगी, 80 मीटर। तो ये इसके आंसर्स हो गए। अब इस क्वेश्चन से हमको क्या सीखना है? पहली बात तो यही सीखनी है, और अब इससे डरना नहीं है, न इससे डरना है। ये क्या है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, और ये क्या है, वेक्टर एडिशन। बस आपको दिमाग में ये रहे कि ये दोनों जो हैं ये ग्राउंड के रिलेटिव हैं, और ये बोट की रिवर के रिलेटिव वेलोसिटी है। ये पता रहे आपको, जिसको हम वेलोसिटी इन स्टिल वाटर भी कहते हैं। कई बार कंफ्यूज होते हैं लैंग्वेज से, तो वो नहीं होना। अदरवाइज ये बहुत आसान है, और फिगर जरूर बनाना, ये भी मैं आपसे कह ही रहा हूं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।